बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें। तो बेटा आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का ही आपका टॉपिक है 2.2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो यहाँ बेटा वेक्टर एडिशन का हम एक और मेथड पढ़ेंगे। हमने बेसिकली एक मेथड पढ़ा था हेड टू टेल रूल। तो बेटा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर में जाएं, वहाँ से हेड टू टेल रूल थोड़ा सा रिवाइज कर लें। उसके बाद बेटा आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपके पास हमने स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, बेटा दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। कई दफ़ा आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो बेटा वेक्टर को ऐड करने का बेसिकली एक ही मेथड है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड या हेड टू टेल रूल मेथड। अब क्या करेंगे इस मेथड के अंदर, हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम हेड टू टेल रूल को कन्वर्ट कर देंगे एक मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। वहाँ से हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे। उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जितने भी वेक्टर, कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हों, उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो बेटा पहले बात ये है कि हम इस मेथड को यूज़ क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस मेथड। अगर हमारे पास ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड है, हेड टू टेल रूल है, तो हम इस मेथड की तरफ क्यों आ रहे हैं। बेटा ग्राफिकल मेथड या हेड टू टेल रूल का मेथड है वो सिर्फ क्या होता है, उसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर वो थोड़े हों जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं। बेटा जब नंबर ऑफ वेक्टर आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपका ग्राफिकल मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आपके पास कई दफ़ा स्पेस नहीं होती इतने ज़्यादा वेक्टर्स को इकट्ठा ड्रॉ करने की, उनको ऐड करने की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफिकल मेथड को कन्वर्ट कर देते हैं एक मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर और वहाँ से हम फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो बेटा देखते हैं कि हम किस तरह इस मेथड को अप्लाई करके आपके मैथमेटिकल फार्मूला एक ड्राइव करते हैं। तो बेटा इस मेथड को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्यों कहते हैं। बेटा इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मेथड के अंदर हम वेक्टर को ऐड करते हैं यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट के थ्रू ऐड करते हैं। तो बेटा हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है a1, ठीक है। a1 को हमने शो करवाया है आपकी डायरेक्टेड लाइन OM के थ्रू। तो वेक्टर a1 है आपके पास, और बेटा a1 वेक्टर को हमने उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया बिकॉज हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं। हम वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं आपके एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था हमारे पास, a1x हो गया, जिसको हम a cos थीटा भी पढ़ते हैं। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ गया a1y, जिसको हम a sin थीटा भी पढ़ते हैं या a1 sin थीटा भी पढ़ते हैं। अब बेटा एक सेकंड वेक्टर लेते हैं, उसके साथ भी सेम यही करेंगे। वेक्टर हमने लिया a2 के नेम से और उसको हमने रिप्रेजेंट किया लाइन सेगमेंट ON से। a2 के साथ भी आपने वही करना है, उसको भी हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। a2x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, a2y वर्टिकल कंपोनेंट। बेटा यहाँ पर अगर हम a1 को देखें तो a1 वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OM, a2 वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ON। अब हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करना। तो रूल वही यूज़ करेंगे जो आपके पास था, हेड टू टेल रूल। तो अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आना चाहिए, R इक्वल्स टू a1 प्लस a2। हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से देखते हैं। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लार्ज स्केल पर आपकी डायग्राम बनाएंगे। चलिए बेटा ये हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम वेक्टर a1 और a2 को ऐड करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ओरिजिन पर प्लेस करेंगे आपके वेक्टर नंबर। पहले वेक्टर को ऐड करेंगे प्लेस आपके ओरिजिन पर। तो a1 हमने यहाँ प्लेस कर दिया ओरिजिन के ऊपर, इसको हमने शो करवाया डायरेक्टेड लाइन OM के साथ। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे बिकॉज हम मेथड पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट के थ्रू ऐड करना चाह रहे हैं कंपोनेंट को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
A1 को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, जो हमने जैसा प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया OQ इक्वल्स टू A1x। बेटा A1x आपके पास वेक्टर A1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये इक्वल है OQ लाइन सेगमेंट के। इसी तरह बेटा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इस वेक्टर का A1 इक्वल्स टू A1y, आपका पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। इसको हमने शो करवाया लाइन सेगमेंट QM के साथ। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने क्या करना है, सेकंड वेक्टर की टेल को प्लेस करना है फर्स्ट वेक्टर की हेड के ऊपर। तो हमारे पास जो वेक्टर था A2, उसकी टेल को हमने कहाँ पर ज्वाइन करना है, वेक्टर A1 के हेड के साथ। तो यहाँ हमने वेक्टर A2 को ज्वाइन कर दिया है वेक्टर A के हेड के साथ। वही सेम काम अपने वेक्टर A2 के साथ करना है, आपने A2 को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो बेटा यहाँ पर देखिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट A2y एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A2x। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने शो करवाया MS से और आपके वर्टिकल कंपोनेंट को शो करवाया है SP से। यहाँ पर आपका पॉइंट होगा P। अब बेटा यहाँ पर अगर हम देखें A1y और यहाँ पर अगर देखें आप RS, आपके पास A1y पैरेलल है आपकी लाइन RS के। तो हम कह सकते हैं कि RS को भी हम A1y लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा आपके पास अगर हम MS देखें, जहाँ हमने A2x लिखा है, इसके पैरेलल नीचे आएँ तो QR भी आपके पास A2x के इक्वल होगा। तो पैरेलल लाइन बेटा आपके पास सेम होती हैं। तो हमने यहाँ पर आपके दो वेक्टर हैं, उनको हमने ज्वाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब हम निकालेंगे इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या कहता है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग कि आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेकर सेकंड वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है। बेटा ये देखिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिया है, आपकी ग्रीन लाइन से फिगर में शो हो रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2। अब बेटा ज़रा फिगर को गौर से देखते हैं। अगर हम नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखें तो आपके पास A1 वेक्टर का x कंपोनेंट है, इसी तरह आपके पास A1 वेक्टर का y कंपोनेंट भी है। अगर हम A2 वेक्टर को देखें तो उसके भी दो कंपोनेंट हैं, A2x है, A2y है। तो बेटा ये अगर A1 A2 वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट भी आपके पास वेक्टर हैं, उसके भी कोई ना कोई कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास अगर हम देखें ग्रीन कलर में, तो आपका जो R वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका x कंपोनेंट होगा आपका R से लेकर P पॉइंट तक। तो R से लेकर P पॉइंट तक आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट है, जिसको हमने यहाँ डॉटेड लाइन से शो करवाया है आपके y एक्सिस पर RY। इस तरह बेटा x एक्सिस पर अगर हम प्रोजेक्शन देखें आपके R वेक्टर का, तो वो होगा आपके पॉइंट O से लेकर आपके पॉइंट यहाँ R तक एक वेक्टर होगा, जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर RX। तो बेटा थोड़ा सा फिगर को और एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर RX ग्रीन कलर में है, ये किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, A1x और A2x। इसका मतलब अगर हम A1x जो है वो OQ लाइन सेगमेंट के इक्वल है एंड A2x इक्वल्स टू QR लाइन सेगमेंट, इनको ऐड करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। इसी तरह बेटा y एक्सिस पर जाएं तो A1y प्लस A2y को ऐड करें तो आपके पास RY आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि RS प्लस SP इज इक्वल टू RY। बेटा सबसे पहले देखते हैं x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखें तो QR इज इक्वल टू, QR आपका है ये ओरिजिन से लेकर R पॉइंट तक, इज इक्वल टू OQ प्लस QR। इसी तरह बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि QR इज पैरेलल टू MS लाइन, तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि OR इक्वल्स टू OQ प्लस MS, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो बेटा उनका वैल्यूज सेम होंगी।
फिगर से अगर बेटा देखें तो ओ आर हमने किसके इक्वल लिया, ओ आर लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू आर एक्स। इस तरह बेटा आपके पास फिगर में ओ क्यू अगर हम देखें तो ओ क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ए वन एक्स। एंड बेटा अगर देखें क्यू आर इज इक्वल टू ए टू एक्स, ए टू एक्स के इक्वल है। तो सिमिलरली बेटा हमने आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। सो आर एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर्स दैट आर टू बी एडेड। बेटा जो अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला है तो जितने भी वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनके एक्स कंपोनेंट को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो बेटा एक दो वेक्टर से ज़्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो बेटा कोई भी जितने भी वेक्टर्स होंगे उनका एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट का उन सब वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को आप आपस में ऐड कर देंगे। बेटा देखते हैं y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट के लिए भी सेम वही मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है। हम y एक्सिस पर देखेंगे, आपके पास हमें पता है कि अगर हम आर एस डिस्टेंस और एस पी डिस्टेंस को अगर ऐड करें तो वो उस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो हमारा यहाँ पर आर वाई कवर कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ए वन वाई प्लस ए टू वाई मिलकर बना रहे हैं आपका आर वाई डिस्टेंस। एक्चुअली आपका बेटा जो आपके पास आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का जो आपके पास प्रोजेक्शन पड़ रहा है ऑन वाई एक्सिस, तो बेटा वो वाई एक्सिस कंपोनेंट उसका रेड लाइन से शो करवा रहे हैं यहाँ पर उसको सेपरेट करके थोड़ा सा शो करवाया आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आर वाई कंपोनेंट की लेंथ कितनी है, वो कहाँ तक जा रहा है। तो बेटा वाई कंपोनेंट निकालने के लिए सिंपली हमने क्या देखा कि आर एस करें हम और एस प्लस एस पी करें तो हमारे पास आपके पास आर वाई कंपोनेंट आता है डेट इज़ इक्वल टू आर पी, जितनी आपकी आर पी की लेंथ है। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ऐड करना है और उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। आर पी हमें पता है आर वाई के इक्वल है, यहाँ पर देखिए फिगर में कि आर पी लेंथ किसके इक्वल है, आर वाई के इक्वल है। इसी तरह बेटा आर एस किसके इक्वल है, ए वन वाई के, एस पी किसके इक्वल है, ए टू वाई के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। सो y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर जिनको आप ऐड करना चाह रहे हो। यहाँ पर हमने दो वेक्टर लिए हैं इसलिए यहाँ पर a1y a2y आया है। अगर आप और ज़्यादा वेक्टर ऐड करोगे तो नेक्स्ट उन सब के y कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट के अंदर। तो बेटा यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने आपके रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब बेटा ये हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि अगर कोई भी वेक्टर है कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, उन सबको अगर हमने ऐड करना है तो सिंपली हम इस हेड टू टेल रूल अप्लाई करने की बजाय हम क्या करेंगे, उस हर वेक्टर का सेपरेट एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उनको हम जो एक्स और वाई कंपोनेंट हमने रिजल्टेंट की इक्वेशंस फाइंड की हैं उसके अंदर पुट कर देंगे। अब बेटा हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। कंप्लीट रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर आपका किसके इक्वल आ गया, अगर हम कहें जिस तरह आपके पास हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हमने बात की थी, हमने कहा था कोई वेक्टर ए है तो वो इक्वल होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के इक्वल होगा। इसी तरह बेटा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, उसके दो कंपोनेंट हैं आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आई एंड जे हैं यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बेटा इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम आर एक्स और आर वाई कंपोनेंट की वैल्यूज़ भी निकाल चुके हैं। आर एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वन वाई प्लस ए टू वाई। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में आर एक्स की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स और आर वाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है उसकी जो हमने निकाली थी प्रीवियस ए वन वाई प्लस ए टू वाई। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने में भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अपने आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला दैट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते थे, किसी भी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर होल अंडर रूट ले लेते थे।
ठीक है, अभी तक बेटा हम बात कर रहे हैं आपके एक्स और वाई की बात करें, अभी हम थर्ड कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेटा इसी तरह आपने आर एक्स और आर वाई की अगेन वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आपके पास यहाँ से ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई रिजल्टेंट कंपोनेंट की। नेक्स्ट बेटा हम ये बात करें, बेटा जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, और एंगल आपको पता है हम क्या लेते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एंगल बाय कन्वेंशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा की वैल्यू हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी, वो इक्वल होती है tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो हम यहाँ बात करें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की, तो हम क्या कहेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। नेक्स्ट आपने बेटा आर वाई कंपोनेंट और आर एक्स कंपोनेंट की वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पर आपने यूनिट वेक्टर नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है उन वेक्टर्स का। अब बेटा अगर आपने मोर देन 2 वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है, तो उनके लिए आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा फॉर्मूला वही आपके पास, आपने सारे के सारे x कंपोनेंट को ऐड करना है, उनका होल स्केयर ले लेना है, फिर आपने सारे के सारे y कंपोनेंट को ऐड करना है, उनका स्केयर लेना है, और ओवरऑल आपने स्केयर रूट ले लेना है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आप चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हो, आप सिंपल ये एक फॉर्मूला यूज़ करके उन सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन के लिए भी वही काम है कि आपने क्या करना है, सिंपली tan इनवर्स सारे के सारे जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबका y कंपोनेंट को ऐड करना है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में उन सबके x कंपोनेंट को ऐड करना है, और tan इनवर्स लेके थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो आपको डायरेक्शन बताएगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर की। बेटा इस मेथड को यूज़ करते हुए आपके पास जितने मर्जी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो आप उन सबको ऐड कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए। उसके लिए आपको किसी भी टिपिकल ग्राफिकल डायग्राम की ज़रूरत नहीं होगी, हेड टू टेल रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आपने हर वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए इंशाल्लाह हम इन जो थीटा की वैल्यू है उसको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, और उसके अलावा हम समरी डिस्कस करेंगे ओवरऑल इस मेथड की, कि इस मेथड में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उससे आपको इस मेथड को समझने में और थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी इंशाल्लाह। बेटा नेक्स्ट लेक्चर मिले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।